4 kg किस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है? इससे। तो इस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे काम करो। इस स्ट्रिंग का एक एंड तो 4 kg ब्लॉक से यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर हाईलाइट करते हैं, और इसका जो दूसरा है स्ट्रिंग का एंड वो इस पुल्ली से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इस ब्लॉक पे काम करो। ये जो ब्लॉक है किस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है? तो सर ये इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहां है, और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो पुल्ली से कनेक्टेड है, यहां पर है। दैट्स ऑल। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ले लें और देखें कि वो जो ब्लॉक है वो किस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रिंग के दोनों एंड ले लें। तो ये वाला ब्लॉक इससे और ये वाला ब्लॉक इससे जुड़ा हुआ था, इसके दोनों एंड का फाइंड आउट कर लिया कि इसका स्ट्रिंग का एक एंड यहां पर है, इसका दूसरा एंड पुल्ली पे है, इसका दूसरा एक एंड यहां है और दूसरा पुल्ली पर है। ठीक है, अब क्या देखो तरीका क्या है कि ये 4 kg वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। तो अगर 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट क्या करेगा? नीचे जाएगा। अगर स्ट्रिंग का ये पॉइंट नीचे जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है? तो नो डाउट अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कौन सा पॉइंट बढ़ा रहा है और कौन सा पॉइंट घटा रहा है। तो हमने देखा कि सिर्फ 4 kg वाला ब्लॉक नीचे की साइड में जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा। अब सोचो कि अगर ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी? इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी स्पीड से जा रहा है नीचे? 5। तो हमने लिखा 5, और 5 प्लस का होगा या माइनस का? तो इस पॉइंट की वजह से इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज, इसलिए रहेगा प्लस का। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इस स्ट्रिंग के इस दूसरे पॉइंट के बारे में। एक स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट लेने। अब ये वाला जो पॉइंट है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो सर ये पुल्ली से, और पुल्ली क्या है? ऊपर जा रही है। तो सोचो कि अगर पुल्ली ऊपर जाएगी मतलब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, और ये अगर पॉइंट ऊपर जाएगा तो रस्सी की लंबाई फिर से क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो रस्सी की लंबाई फिर से इंक्रीज होगी। तो कितनी स्पीड से होगी? तो 2। तो फिर से अपन ने लिखा 2, और 2 किसका रहेगा? इंक्रीज का, मतलब प्लस में। इसके बाद में इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। इस स्ट्रिंग के दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां जा रहा है? तो नो डाउट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इसकी स्पीड कितनी है? तो हमने मान ली v। तो ऊपर जाएगा किससे? v से, और v किस में होगा? नेगेटिव में। इसके बाद में अपन इस पॉइंट की बात करते हैं। तो ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? पुल्ली से। पुल्ली किधर जा रही है? ऊपर। कितनी स्पीड से? 2 से। तो इस पॉइंट की भी स्पीड कितनी होगी? 2। अब ये 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो नो डाउट ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा इस कंडीशन में रस्सी की लंबाई फिर से बढ़ेगी, यानी कि प्लस का 2। इन सब का सम कर दो और इक्वल टू 0 के बराबर रख दो। न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। 2 और 2 4 और 5 9। तो v की स्पीड आ जाएगी यहां पे 9 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। नीट नहीं, ये जेई लेवल तक आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, सब में आता है। और केवल मात्र